तो अगर सरकार फंस जाएगी तो शिक्षकों का क्या होगा? बार बार कमेंट में ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं लटक ना। तो मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में लगातार बैठे हुए हैं। क्या लगता है मांगे जाए गया है और इस पे कोर्ट ने जवाब पूछ दिया है। तो इस 4 सप्ताह का वक्त 4 सप्ताह का समय खुद सरकार ने लिया है। बीच में शिक्षा विभाग अगर चाहे ऐसा कि हम सरप्लस मैटर पे कोई डिसीजन ले लें कि जो सरप्लस चिन्हित करने का तरीका है, जो क्राइटेरिया है, उस पे कोर्ट ने क्वेश्चन किया हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है और लगातार चर्चा में बने हुए हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी। चर्चा में क्यों बने हुए हैं ये आप जानते हैं। जी हाँ, मामला है बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ा हुआ और मामला है जुड़ा हुआ शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से भी। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था और सबसे पहले आपको खबर अनफिल्टर्ड नहीं अनफिल्टर्ड जानकारी दी थी। हमने आपको बताया था कि मामला अब कोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट से क्या कुछ खबर आई थी वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो आइए फिर बिना देरी के एक बार फिर से आपको बड़ी बड़ी जानकारियों से वाकिफ कराते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, बहुत के लिए। धन्यवाद अमित। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, जैसा कि आपने कहा था और सबसे पहले आपने खबर अनफिल्टर्ड पर ही कहा था कि मामला शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अब कोर्ट जा चुका है। कोर्ट से बड़ी खबर भी आई थी, लेकिन अब जजमेंट कॉपी भी आ गई है, वो आपके पास है, आपने पढ़ी भी है। क्या लिखा हुआ है जजमेंट कॉपी में? देखिए, उस समय भी हमने कहा था कि जजमेंट ज़्यादा उम्मीद है कि जो पिटिशनर्स हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, और सेम चीज़ आया भी है कि जो पिटिशनर्स हैं उनको रिलीफ दिया गया है। यानी कि मात्र याचिकाकर्ताओं को ही रिलीफ हाँ, मिला है। मात्र याचिकाकर्ताओं को ही रिलीफ मिला है, लेकिन जो सरप्लस चिन्हित करने का तरीका है, जो क्राइटेरिया है, उस पे कोर्ट ने क्वेश्चन किया हुआ है। सवाल पूछ दिया है उस पर। बिल्कुल, उस पर सवाल पूछा हुआ है कि आपत्ति सरप्लस चिन्हित किए जाने के क्राइटेरिया को लेकर के है, और उस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो ऐसे में अगर बीच में शिक्षा विभाग अगर चाहे ऐसा कि हम सरप्लस मैटर पे कोई डिसीजन ले लें और आगे चल कर के उसको कोर्ट अगर रद्द कर दे, क्राइटेरिया को ही रद्द कर दे, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग भी मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है कि क्या करना है। और जैसा कि मैंने एक और बात बताई थी कि ऐसे दर्जन भर केस हैं, दर्जन भर याचिकाएं हैं जो कोर्ट में चल रही हैं, और उन सब पर अगले सप्ताह उम्मीद है कि सिमिलर ऑर्डर स्टे आना शुरू हो जाएगा। तो स्टे आने से करीब आपके पास 2-3 हज़ार ऐसे शिक्षक हो जाएंगे, और जो सरप्लस के लिए अप्लाई कर दिए, नहीं जा सकते, वो लोग अब फ्रेश केस भी फाइल कर रहे हैं, नए केस भी कर रहे हैं। अच्छा, नया केस भी हो रहा है? नया केस भी हो रहा है, तो लगभग 20-25 केस इस तरह से हो जाएंगे। तो ये जो सरप्लस वाला मैटर है, ये पूरा अटकता हुआ ही दिख रहा है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ मिला है तो बाकी को कंटिन्यू कर पाएगी सरकार, क्योंकि जो क्राइटेरिया इन्होंने डुअलिटी वहाँ पे रखा था कि 5 वर्ष से कम में ज़्यादा अनुभव वाले को और 5 वर्ष से कम में कम अनुभव वाले को, इस डुअलिटी को क्वेश्चन किया गया है और इस पे कोर्ट ने जवाब पूछ दिया है। तो इसलिए 4 सप्ताह का वक्त 4 सप्ताह का समय खुद सरकार ने लिया है। सरकार के जो वकील हैं, शिक्षा विभाग के वकील हैं, उन्होंने 4 सप्ताह का समय लिया है। तो उस क्राइटेरिया को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर पाया और सरप्लस चिन्हित करने का जो क्राइटेरिया है वही क्वैश हो जाता है, तो फिर तो अगर ये ट्रांसफ़र सरप्लस का कर भी देते हैं तो वो भी क्वैश हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया पर ही क्वेश्चन उठा, जी, क्राइटेरिया पर ही सवाल उठा हुआ है। तो इसलिए रिलीफ तो दिया गया है सिर्फ पिटिशनर को, स्टेटस को दिया है पिटिशनर्स को, लेकिन सवाल उठा है पूरे क्राइटेरिया पर, और क्राइटेरिया को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं शिक्षा विभाग कोर्ट में, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार ने अपने पक्ष में भी बहुत कुछ कहा होगा कोर्ट के भीतर। क्या खबर आ रही है, सरकार ने अपने पक्ष में क्या क्या कहा? कुछ नहीं कहा। पहली सुनवाई थी, शिक्षा विभाग के जो वकील थे, सरकार के जो वकील थे, बहुत तैयारी से नहीं गए थे, और उससे पूर्व, चूँकि आपको याद होगा कि मैंने 3-4 दिन पूर्व ही आपको जानकारी दे दी थी, क्योंकि शिक्षा विभाग में उससे पूर्व जब बैठक चल रही थी याचिका को लेकर के, तो वो कोई सटीक लॉजिकल लीगल एक्सप्लेनेशन सोच नहीं पा रहे थे, उनके सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं या दूसरे स्टेट के भी कोर्ट्स के जजमेंट हैं
जहां सरप्लस जो होता है जूनियर्स को चिन्हित किया जाता है, ये प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट कई बार दिया है। तो उसका क्या काउंटर जवाब दिया जाए, इन लोगों की कोई तैयारी वैसी थी नहीं। तो इसलिए जो इस सोमवार को जो सुनवाई हुई, तो उसमें बहुत तैयारी से ये लोग नहीं गए। इसी वजह से सरकार ने 4 सप्ताह का समय मांगा। तो अब इस 4 सप्ताह में क्या एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और लीगली जो वैलिड एक्सप्लेनेशन हो, वो सोच पाते हैं, ये देखने वाली बात हो। अदरवाइज सरप्लस चिन्हित करने का जो डुअल क्राइटेरिया है, मैं बार बार इस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ कि डुअल क्राइटेरिया, 5 वर्ष में सबसे कम और 5 वर्ष से अधिक में सबसे ज़्यादा, इस डुअल क्राइटेरिया को लीगली जस्टिफाई करना शिक्षा विभाग के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि शिक्षा मंत्री के लिए इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे याद है अमित, जब मैंने शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की थी, तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा था कि 2 मसला है। एक मसला सरप्लस से जुड़ा हुआ है और दूसरा मसला जो है वो स्कैरसिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए, मसला तो बिल्कुल स्कैरसिटी का है, और सरप्लस का भी है, बिल्कुल है। ऑब्जेक्शंस जो है कि सरप्लस कौन हुए, इसको लेकर के यानी कि पेच यहाँ हाँ पर कि है। सरप्लस हुए कौन। हाँ। जो याचिका करता है अधिकतर उनका ये पक्ष है कि हम पहले से अपने पद पर थे, जो हमारे बाद आए वो पद के अतिरिक्त आए, तो सरप्लस वो होना चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी कहता है। अन्य राज्यों के भी जो उदाहरण दिए गए हैं केस में, वहाँ के भी जो हाई कोर्ट ने कहा, यही कहा है कि जो पहले से शिक्षक हैं वहाँ, या कोई भी कर्मी पदस्थापित है, तो वो अपने पद पर है, उनके बाद जो आएगा, जिनकी नियुक्ति या जिनकी ट्रांसफ़र कर दी गई उसी स्थान पर, वो सरप्लस चिन्हित होंगे। और मुझे अच्छे से याद है कि नियोजित शिक्षकों का भी रैशनलाइजेशन होता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विशिष्ट और बीपीएससी का हो रहा है, नियोजित शिक्षकों का भी सरप्लस होता था, तो वहाँ भी जूनियर शिक्षक को ही सरप्लस चिन्हित किया जाता था। तो इसलिए ये जो क्राइटेरिया है, इसको लीगली वैलिड ठहरा पाना मुश्किल है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पेच में उलझ जाएगी, फंस जाएगी सरकार। फंस जाएगी। तो अगर सरकार फंस जाएगी तो शिक्षकों का क्या होगा? बार बार कमेंट में ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं लटक ना जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिनका सरप्लस नहीं हो रहा है, म्यूचुअल करा लें, जनरल ट्रांसफर में अप्लाई करके करा लें। ऑब्जेक्शन सिर्फ सरप्लस को लेकर के है। आज हम लोगों ने बात भी की, सचिवालय में मैं थे, हमारे एक और शिक्षक नेता साथी गए थे शिक्षा जी, आज मैं गया था। काफ़ी देर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से बात हुई। हमने कहा भी कि म्यूचुअल दोबारा खोला जाए और जनरल ट्रांसफ़र में भी जो सारे क्राइटेरिया तय किए गए उनके आधार पर दिया जाए, अगर सरप्लस रुक जाता है उस कंडीशन में। चूँकि अभी दिख रहा है कि सरप्लस रुकता हुआ, इसलिए बहुत घबराने परेशान होने की बात नहीं है। म्यूचुअल का ट्रांसफ़र होगा और जनरल ट्रांसफ़र जो, यानी कि आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल वाला विंडो फिर से खोला जाएगा? बिल्कुल, हमने यह मांग की है, अपील की है कि म्यूचुअल वाला विंडो फिर से खोला जाए। जनरल ट्रांसफ़र में जो स्पेशल क्राइटेरिया पर है या तो दूरी के आधार पर भी जो ट्रांसफ़र है, उसको भी कंटिन्यू किया जाए, उसको भी अच्छे से किया जाए। हम लोग सब उसके पक्ष में हैं। ऑब्जेक्शंस जो हैं सिर्फ सरप्लस को लेकर के है, और उसमें भी सरप्लस चिन्हित करने के क्राइटेरिया को लेकर के है। लेकिन ऐसे में एक और मेरा सवाल है आपसे कि अगली सुनवाई इस मामले में कब होगी अमित? देखिए, अभी तो 21 सितंबर का डेट दिया गया है, 21/9 का। तो 4 सप्ताह का समय मांगा था, उस हिसाब से कोर्ट ने समय दिया है। अब देखिए, तब तक शिक्षा विभाग जवाब तैयार कर पाती है, और क्योंकि सरकार की ओर से जब जवाब दिया जाएगा तो शिक्षकों की ओर से भी रिजॉइंडर जवाब उसमें जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब उस केस में फैसला आने में कम से कम 2-3 महीने का समय लगेगा। 2-3 महीने का समय हाँ, 3 महीना तो न्यूनतम लगेगा ही, क्योंकि सरकार भी पता नहीं जवाब दे पाएगी उस डेट में कि नहीं दे पाएगी, और देगी तो शिक्षकों की ओर से रिजॉइंडर दिया जाएगा। हो सकता है फिर सरकार भी कोई सप्लीमेंट्री फाइल करे। ये सब प्रक्रिया चलने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग जाएगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीते दिन भी एक खबर आई है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शिक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या कुछ खबर आ रही है उस बैठक से? देखिए, उस बैठक में तो बेसिकली मॉडल स्कूल्स को लेकर के चर्चा हुई, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के चर्चा हुई, और वो सब हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। सरकार अगर चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे, विद्यालयों में बेहतर पढ़ाई हो, तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। क्या टीआरई 4.0 को लेकर के भी चर्चा हुई है? क्या शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा उठा है? इस तरह की बातें तो नहीं हम लोग को सुनने को मिल रही हैं कि नीतिगत मामलों पे कोई चर्चा हुई हो। शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था सुधारने को लेकर के चर्चा हुई, और हम लोग उसके लिए सकारात्मक हैं। अच्छा, आपको मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में लगातार बैठे हुए हैं। क्या लगता है, मांगे जायज हैं कि नहीं? देखिए, मांगे जायज़ हैं, लेकिन मांगों को और सर्वव्यापी बनाने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं इस पीटी और मेंस के चक्कर में।
जो पहले से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं आरक्षण रोस्टर में, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में कटौती की गई, भाषा अर्हता हटाई गई, इन सब मुद्दों को भी जोड़ के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की है जो कम अंक से, डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे। आपको याद होगा कि हमने यूथ हॉस्टल में रिवाइज रिजल्ट्स को लेकर बैठक की थी, बड़ी संख्या में, बड़ी बैठक हुई थी, बड़ी संख्या में। हम लोग कल भी बैठक कर रहे हैं, उसमें भी अभ्यर्थी आएंगे, उनकी बातों को हम लोग, बड़ी बैठक है, कल हम लोग बैठक करेंगे अभ्यर्थियों के साथ, और उसमें फिर हम लोग आगे क्या करना है उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको थोड़ा व्यापक बनाना चाहिए, एक छोटी सी मांग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यारी 4 का नोटिफिकेशन तो आ गया है, हालांकि उसका डेट निर्धारित नहीं हुआ, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ये निर्धारित नहीं है। फिर भी चलिए, एडवर्टीजमेंट आया है, लेकिन जो पहले से समस्याएं व्याप्त रही हैं। अब तो आप नहीं कहेंगे ना कि लटक जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0, अब तो आपको सरकार की मंशा साफ स्वच्छ अभी भी मुझे साफ नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, क्योंकि कोई भी एडवर्टीजमेंट जारी होता है तो उसमें परीक्षा और रिजल्ट का डेट भी होता है, इसमें सिर्फ फॉर्म भरने का डेट है। और फॉर्म तो एसएससी वालों ने 3 साल पहले भर के रखा है, सीजीएल वालों ने 6 महीने में पहले भर के रखा है, परीक्षा कहाँ हो रही है? तो जब तक परीक्षा का डेट नहीं जारी हो जाए, रिजल्ट का डेट नहीं जारी हो जाए, तब तक मुझे सरकार पर संदेह है। तब तक संदेह होता रहेगा। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता अमित विक्रम ने क्या कुछ बताया है, अंदर की जानकारियां एक बार आपको फिर से मिल गई हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।